योगी जी को, मोदी जी को वोट नहीं मैं देंगे? नहीं दूंगी खुलेआम। मैं तो पहले खुलेआम चैलेंज करती हूँ, मैं नहीं दूंगी वोट। चाहे वो हमें जेल करवाओ, पुलिस को बंद करवाओ, मैं तो बंद करने को भी तैयार हुई। उधर जाना चाहिए था योगी जी वाले में, यहाँ कहाँ? नहीं, हम तो समाजवादी हैं जी। जय अखिलेश। समाजवादी हो गए? आप झूठ बोल रहे हो कि हम नहीं जानते। आपको पता नहीं कि कितनी महिलाएं सुरक्षित है। इन्होंने तो बिजली भी बेच खाया, ट्रांसपोर्ट बेच खाया, रेलवे बेच खाया, क्या छोड़ा है मोदी ने? अरे जी चलते जाओ, टोपी लगा रखी नहीं लेंगे, पता है सपा वाले हो। इस बार सरकार बनने वाली है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री बन के बस शपथ लेनी बाकी है। कोई बात नहीं, बाहर खड़े रहेंगे अपने अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, सड़कों पर खड़े रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 चुनाव का शंखनाद आगाज हो चुका है और ये आगाज अखिलेश यादव ने कर दिया है। और अखिलेश यादव, देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इकलौते ऐसे नेता हैं पूरे देश में, जब अखिलेश यादव सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं और जिस मैदान में अखिलेश यादव रैली करते हैं, जिस मैदान में पहुंचते हैं, वो मैदान अखिलेश यादव के लिए छोटा पड़ जाता है। कहाँ आई हैं? हम अखिलेश के दौरा आए भैया। अखिलेश के दौरे? हाँ, दादरी में आ रहे हैं भैया। दादरी में तो योगी भी आए थे, कल मोदी जी भी आए थे। अब उनका तो अब सरकार है, वे तो घूमते रहेंगे, हमारी क्या सरकार है। हमें तो भैया अपने टाइम पे आना पड़ेगा। अब यहाँ जन सैलाब आया है। जन सैलाब आया है। हाँ। ये अभी तो अखिलेश यादव को आने में टाइम है और पूरा मैदान भर गया। उनकी चाहना है, अब चाहना है उनकी। आएंगे अखिलेश यादव, आएंगे, सरकार बनेगी। आएंगे भैया। तो महिलाएं कहाँ इस बार अखिलेश की तरफ जा रही हैं? अखिलेश की तरफ जा रही है भैया। इतने दुखी कर रखे हैं बहुत योगी ने और मोदी ने, दुखी कर रखे हैं बहुत घने। लेकिन वो अमित शाह तो ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अब पहले सुरक्षित नहीं थी। जैसे सुरक्षित है, आपको भी पता है। हाँ। आपको भी पता है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि हम नहीं जानते? झूठ बोल रहे हैं हम? आप झूठ बोल रहे हो कि हम नहीं जानते। आपको पता नहीं कि कितनी महिलाएं सुरक्षित है। आप बताइए सुरक्षित है कि नहीं? हमें तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित दिख रहा। वो कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं गहने लाद के चली जाए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सही कह रहे हो। गहने है ही नहीं तो लादेगा कहाँ से? गहने इतने महंगे, कहाँ गहने रह गए? इतने महंगा सोना चांदी महंगा, कौन गहने पहन रहा है भैया? तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे साल के। विश्वास है अखिलेश यादव पे? हमारे भैया तो देगा भैया, विश्वास है। अखिलेश यादव देंगे? हाँ देंगे। जो माने वो पूरा किए हैं। जो बोले पूरा किए। पूरा किए हैं। अखिलेश यादव पे विश्वास है? आज भी विश्वास है। इन्होंने तो बिजली भी बेच खाया, ट्रांसपोर्ट बेच खाया, रेलवे बेच खाया, क्या छोड़ा है मोदी ने? कुछ छोड़ा? डंका बज रहा है विदेशों में। बिल्कुल, हाँ, सब बेच खाया, कुछ नहीं है। हाँ, लाइट मीटर में लाइट आ रही है, घर में लाइट है ही नहीं थी, कट गई। तो बदलाव के मूड में है महिलाएं इस बार? बिल्कुल बदल देंगी? बिल्कुल। हाँ जी, क्या लग रहा है ये? आएगी अखिलेश सरकार आएगी। सरकार आएगी जी। क्या नाम होगा? हैं? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन उस्मानी है। आएंगे अखिलेश? अखिलेश आएंगे। कहाँ जा रही हैं? यहीं पे आए हैं। अखिलेश यादव को देखने? बिल्कुल। तो अखिलेश यादव को सिर्फ देखने आए कि इस बार वोट भी अखिलेश यादव को ही अरे जाएगा? हम यादव हैं, वोट कट्टर यादव हैं, वोट देंगे क्यों नहीं? वोट देंगे। सत्ता और रोटी हमेशा बदलना चाहिए 5 साल में। सरकार सत्ता और रोटी बदलते रहना चाहिए। क्योंकि रोटी अगर नहीं पलटोगे तो चल जाएगी। हाँ। और सत्ता नहीं बदलोगे तो कुर्सी में बैठे नेता को गुरूर आ जाता है। तो ये मोदी योगी को गुरूर आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। हर जगह लाइन लगा रखा है। सिलेंडर ले, आधार कार्ड ले, बैंक में ले, साला हर जगह लाइन है। हर जगह लाइन है। बिल्कुल। अब तो अखिलेश जी को भाई लाना ही पड़ेगा। अब अखिलेश जी को लाना पड़ेगा। इस बार तो आना ही आना 101%। 100% आएंगे। 100% हमारे दादरी के सभी लोगों को लगता है कि यूपी में आना चाहिए। योगी मोदी भी यहीं आए थे। अरे हो गया, वहाँ कुछ बीजेपी के नेता ऐसे भी गए थे जो हमारे अखिलेश जी के साथ में है और दिखावा करने के लिए वहाँ गए थे। अच्छा। हमको खूब पता है, हम दादरी में रहते हैं। तो बदलाव तय है अब की? बिल्कुल बदलेगा, बदलना चाहिए। जनता नहीं देगा, अब बदलेगा, 101% बदलेगा। महिला है आप तो ये योगी मोदी कह रहे हैं कि महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित हम है। लोग अब नहीं है उनके सरकार में। हम लोगों को 24 घंटा चौराहे में खड़ा कर रखा है। हम लोग क्यों रहेंगे? हम अब नहीं है। पहले तो हम लोग करते थे सपोर्ट, लेकिन आधार कार्ड, बैंक में, लॉकडाउन में हम सब जगह परेशान रहे हम लोग। पहले मोदी जी का सपोर्ट करती थी? बिल्कुल करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब नहीं करेंगे? अब क्यों नहीं करेंगे? अरे भैया, अब तो उन्होंने हमारे आदमी को 2021 से बिजली विभाग में नौकरी करते हैं वो। सैलरी मिलती है 9,000
रुपए, लेकिन हमेशा काट देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई रिपोर्ट करवाता है, कभी कोई कुछ करता है। अधिकारी इतना परेशान कर रखे हैं। और अभी मेरा एक लड़का खत्म हो गया बिजली विभाग में, हमारे गीता पंडित जी चेयरमैन गई थी वहाँ पे, उन्होंने जाने के बाद पहले तो पीड़ित परिवार के साथ रही, उसके बाद जैसे ही SC आया वैसे ही उन्होंने पलटी मार दी और ये कह रही 2 लाख अब ले लो, 3 लाख बाद में ले लेना। 5 लाख रुपए मौत की मतलब जिम्मेदारी होती है हमारे विधायक मेंबरों का कि भैया इसकी पीड़ित परिवार है, इसके बच्चों को कौन खवाएगा, कौन पहनाएगा। 32 साल 28 साल उम्र में विधवा हो गई वो लेडीज, उसकी दर्द जाके पूछो, कोई आज जाके उसके घर पूछा किसी ने नहीं पूछा। कोई विधायक नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई चेयरमैन, हमारे यहाँ का कोई नहीं सुनता कुछ भी। सिलेंडर में लाइन लग जाओ, अभी तक गैसों की इतनी परेशानी है, गरीबों के घर में जाओ चूल्हे भी नहीं जल रहे, और जितने विधायक मेंबर है उनके घर में 2-2 4-4 सिलेंडर पहुंच रहे। मोदी योगी जी कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे विपक्ष वाले। अभी लाइन में लग के आए हैं, अभी भी हमने पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लग के आए। सिलेंडर के लिए अभी भी पर्ची मिली नहीं है, लाइन लग रही तो मैं इधर आ गई, मुझे आना था यहाँ पे, इसलिए अभी भी यही हालात है। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बुकिंग है 3 बार कैंसिल कर दी इन्होंने बुकिंग, ये 3री बार बुकिंग है मेरी। बहुत ज्यादा झंझट है, ऐसा नहीं है दादरी में, यूपी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को हो या ना भैया, मुझे तो है। अब बदलाव होगा। मुझे तो 2021 से लगातार परेशानी में डाल रहे हैं ये लोग, लगातार 2021 से आज 2026 हो गई। अब योगी जी को, मोदी जी को वोट नहीं मैं नहीं दूंगी खुलेआम, मैं तो पहले खुलेआम चैलेंज कर दूं, मैं नहीं दूंगी वोट, चाहे वो हमें जेल करवाओ, पुलिस को बंद करवाओ, मैं तो बंद करने को भी तैयार हूँ। कह रहे FIR करवा दूंगा, करवा दूं, खुलेआम लोगों को चैलेंज देते हैं, मतलब उनके चमचे करते हैं, वो तो खैर नहीं आए, लेकिन हमारे नाम से जो FIR करवाना चाहता है करवा सकता है, लेकिन वोट नहीं देगी। अब वोट नहीं दूंगी, कुछ भी कर ले वो देंगे ही नहीं, हम तो इनको अखिलेश को देंगे। अब तो ये देखिए लोगों में जुनून है, और ये गैस की लाइन से आ रही है, गैस की लाइन में लगी थी और गैस नहीं मिली। तो आओ जरा भाई, ताऊ जी आ गए हैं, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बढ़िया। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? और खेती तो चल रही है, जब ये मर जाएंगे जब चलेगी, अब कहाँ चलेगी। इधर बीजेपी वाले जब जाएं जब चलेगी खेती, तो बीजेपी आ जाएंगे जब चलेगी। हाँ ये बार बार आ ही रहे तो इनका भी टाइम आओगा, टाइम सबका आवे। आ गया क्या अब टाइम? अब तो आगा बस, ये टाइम आ गया। आज जड़ जम गई आज। बताइए सरपंच जी हैं आप? हाँ। कितने लोगों को लेके आए हैं अपने? 125 आदमी है एक गांव के ही। 125? हाँ, एक सुराना गांव है, 125 एक गांव के ही है। और बिना उसके आए खर्चे का इसमें रैली में कोई खर्चे का आदमी नहीं है, सब अपने खर्चे से आए, सब अपने खर्चे। ये नहीं जैसे कल ले गए या 3 दिन। टोटल जो है जिला पंचायत क्षेत्र के लगभग 500 आदमी है, अपनी गाड़ी वगैरह लेके सब यहाँ पहुँचे हैं। ये बताओ ऐसा अखिलेश यादव ने क्या दे दिया जो चले आ रहे हैं सब? ये गुर्जर कह रहे हैं कब तो अखिलेश के साथ हो लिया हम। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ दिया, और बीजेपी भी तो कर रही है, 10 साल से सरकार में है, कर तो रही है। बीजेपी लोगों को पेंशन नहीं दे रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। क्या दे रहे हैं? अखिलेश सरकारी 420 रुपए दे 2 महीने के बिल के, आज दे रहे हैं घर के 2500 रुपए। एक तो ये करा उसने जी, खाद पे एक आना नहीं बढ़ाया। अब एक यूरिया के कट्टे पे 250 रुपए की नैनो शीशी मिल रही है जी। यूरिया पड़ रहा हमें 400 रुपए में, डाई पड़ रही है 1650 रुपए की। उस टाइम पे ये बात नहीं। अरे जी चलते जाओ, टोपी लगा रखी नहीं लेंगे, पता है सपा वाले हो। आपसे एक रिक्वेस्ट, अरे आगे बढ़ो। एक रिक्वेस्ट, क्या लग रहा है मैम, आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग उसमें आए हैं। अखिलेश यादव को? हाँ जी, अखिलेश तो ये जो यादव जी। भीड़ दिख रही है अभी से ही मैदान तो भर गया। कोई बात नहीं, बाहर खड़े रहेंगे अपने अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, सड़कों पर खड़े रहेंगे। ये भीड़ जो है वो वोट में भी बदलेगी? बिल्कुल वोट में बदलेगी, दिखाई नहीं क्या देगा होने वाला इस बार? इस बार सरकार बनने वाली है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री बन के बस शपथ लेनी बाकी है। यादव होंगे पक्का आप? यादव नहीं, पक्का जाट हूँ। ये कश्यप है, हाँ, पीडीए है। जी हाँ, मुस्लिम है। मैं कश्यप हूँ। कश्यप है? जाट है? हाँ जी, राजपूत है? हाँ जी। ये पूरी सरकार तो बन गई, इसको बीजेपी को पाकिस्तान भेजेंगे 27 में। बीजेपी को पाकिस्तान भेजेंगे? हाँ, और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे खतरे में आ जाएगा तो पाकिस्तान का हिंदू ठीक करेंगे ये बीजेपी वाले। योगी जी को पाकिस्तान भेजेंगे, वहाँ हिंदू ठीक करेंगे, यहाँ हम सारा भाईचारा करेंगे। जो भाईचारा बिखर गया यूपी में उसको अखिलेश जी ठीक करेंगे। ये बताओ ये हो क्या गया है? कश्यप जी जाट अरे भैया या जो बेईमान सरकार थी ये
ये समाजवादी का पीडीए का गुलदस्ता सबसे बड़ा हिंदू तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हमने तो भगवान राम को अग्रवाल व्यापार व्यापार से बात आते हैं, व्यापारी साथ है, व्यापारी क्या होगा? इनकी खाट उल्टी कर दी बीजेपी वालों की, हाथ उल्टी कर दी होगी। जो बाबा जी कल आए थे, वो बाबा जी तो बेचारे अपने लोगों का पता पूछते फिर रहे। और क्या सारे लोग पूरी पीढ़ी 50 गाड़ियाँ यादव तो हैं साथ और 36 बिरादरी अखिलेश भैया के साथ हैं। और ये गुर्जर समाज ने भी दिखा दिया कि ये तन मन धन से साथ सपा के है। साथ है। दादरी के गुर्जरों ने जलवा कर दिया। आज इस सभा से ये आह्वान है कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली सुधर जाएगी यहाँ से। गुर्जर भाई नहीं सब साथ है भाई। अरे पहले तो भाजपा के साथ थे ना भैया, वो गए जमाने कौन कहता है भाजपा के साथ थे? नहीं है। नहीं, डब्बा गोल है। आज से आप देख रहे हो राजा भोज की मूर्ति, मैंने इतना बड़ा काफिला आज तक गुजरा की गाड़ियां यहाँ से लेकर के 5-7 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ, पैदल गाड़ियां खड़ी करके सब गुजर भाई पैदल आ रहे हैं। गर्दा कर दिया क्या आज गुजरों ने? इस बिरादरी का भाई साथ है हमारे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद है भैया। चलिए भैया धन्यवाद। तो आज तो गर्दा कर दिया है भाई आप लोगों ने तो। पंडित जी हैं? अरे पंडित जी यहाँ कहाँ गए आप? ये कोई यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी के हैं और पीडीए में भी अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी आता है और पीडीए भी हमारे भाई हैं, सभी एकजुट होकर। और इस बार ब्राह्मण समाज भी टोटल क्या नाम है भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो चुका है। क्यों हराएंगे भाजपा को? क्यों भाजपा की क्या उनकी कोई खतरे में आ जाएगा? हिंदू खतरे में, हिंदू तो ऐसे भी हिंदू की सरकार है, हिंदू का मुख्यमंत्री, हिंदू का प्रधानमंत्री और हिंदू ही खतरे में। सबको छोड़ो, इनको देखो। इधर आइए आप पंडित जी हैं? राधे राधे जी, राधे। महाराज ये जो है वस्त्र और ये सब तो कल तो आपको उधर जाना चाहिए था योगी जी वाले में। यहाँ कहाँ? नहीं, हम तो समाजवादी हैं जी। जय अखिलेश, समाजवादी हो गए? जय पीडीए, जय पीडीए। क्या गोली दे दी अखिलेश जी ने? मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव है। मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करता हूँ, लेकिन अखिलेश भैया को फॉलो करता हूँ। और चीजों से लोगों में फर्क डाला जाता है। यही काम योगी सरकार का है। यही कर तो जैसे कपड़ों में बीजेपी में चंदन से तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कौन समझ के ये जो भेदभाव का काम हो रहा है, बांटने का काम हो रहा है, ये योगी सरकार में किया जा रहा है। अरे पंडित जी हम तो इसलिए कह रहे हैं कि मतलब ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी में कहाँ है? आप समझिए बीजेपी का जन्म ही कब हुआ जो ब्राह्मण में चला गया? क्यों नाराज है? आप देख रहे हैं जिस तरह सनातियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से गौ हत्या हो रही, जिस तरीके से ये लोग हो रही गौ हत्या यार। स्लाटर हाउस इनके चल रहे हैं, सब कुछ इनका चल रहा है। फर्जी का नाम है लोगों को मारा जा रहा है। पहले ये अपने स्लाटर हाउस चल रहे हैं वो वैध है, अवैध बंद हो गए। वैध है तो ये गौ माता क्यों कहते हैं? अपने गौ माता क्यों कहते हैं उसको? वैध है। अगर इनको क्या परमिट मिल गया इस चीज का कि वो जो गाय कहती है वो जर्सी वाली है, अपनी वाली नहीं है। अच्छा, अरे जैसे इन्होंने यहाँ पे सभी जातियां बांट दी, इसी तरह गायों में भी जातियां बांट दी। इनसे निर्लज, इनसे घटिया आदमी आज तक हमने देखा नहीं है। जिस तरीके इन्होंने सनातनी धर्म में भी सनातनी होने का ठेका लेते हैं, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य को जिस तरीके इन्होंने मारा है, जिस तरह बटकों को मारा है, काफी आक्रोश है। आपकी बात 2027 में भाजपा का सूबा साफ है। और पंडित जी कह रहे हैं, सारे पंडित जी कह रहे हैं जेल भेज दे, मार दे, गोली मार दे, इनकाउंटर कर दे, फिर भी ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ है और हमेशा रहेगा। और वो इस समय जो बचे हुए 1-8% थे वो भी जाग चुके हैं और सब एकजुट हो चुके हैं और पीडीए सब एकजुट होकर हराने का काम करें।